कितने बेशुमार वाक़यात हैं दुनिया के अंदर। वालिद साहब फौत हो गए, बेटा जो है लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया हुआ है, फोन जाता है आपके वालिद मोहतरम फौत हो गए हैं, फ्लाइट लेट हो गई, नहीं पहुंच सका मौका पर, मैयत को इतनी देर रखना मुनासिब नहीं था, दफना दिया। बेटा लेट पहुंचा, चलो इसको कब्रिस्तान पर ले जाए। वो बच्चा कब्रिस्तान पे जाता है, कब्र पर जाकर खड़ा होकर रोना शुरू हो जाता है। इतना रोता है कि रूटीन से ज्यादा वो रोना शुरू करता है। चाचे बाबे दादे सारे रिश्तेदार उसके दाएं बाएं शफकत का हाथ उसके कंधे पर रखते हैं, उसको मोहब्बत और प्यार से समझाते हैं, बेटा हौसला करते हैं, उसको हौसला देते हैं, और बिलाखिर वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर देता है। एक आगे बढ़ता है, कहता है यार मसला क्या है, कोई इतना रो रहा है? कहता मैं इस बात से नहीं रो रहा कि आखिरी दफा मैंने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा, इस बात से नहीं रो रहा। गम जरूर है, परेशानी जरूर है, दिल में दिल गमज़दा जरूर है, पर इस वजह से नहीं रो रहा कि मैं आखिरी मर्तबा अपने बेटे अपने बाप का चेहरा नहीं देख सका। मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि मैं अपने बाप को अपने हाथों से दफना नहीं सका। मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि मैं अपने हाथों से अपने बाप को कफना नहीं सका, उनको नहला नहीं सका, उनको गुस्लत नहीं दे सका। मैं तो इस वजह से रो रहा हूं कि मेरे बाप ने मेरे रोशन मुस्तकबिल के लिए, मुझे इंसान बनाने के लिए, मुझे दुनिया के अंदर रहबरो रहनुमा बनाने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले, कितनी मेहनतें की, मुझे डिग्री दिलवाई, मुझे डिप्लोमा दिलवाया, मुझे डॉक्टर बनाया, मुझे इंजीनियर बनाया, और आला तालीम हासिल करने के लिए यहां तक कि मुझे लंदन यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया। लेकिन मेरे बाप ने मुझे ऐसा कोई एक जुमला भी नहीं सिखाया कि बाप की कब्र पर खड़ा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही पीएस की कब्र पर खड़ा होकर अपने बाप की मग़फ़िरत के लिए जुमले क्या बोलूं। मुझे नहीं आता कि अपनी बाप की कब्र पर खड़ा होकर क्या दुआ मांगूं। इंग्लिश मुझे फरफर आती है, सुन लो जितनी मर्जी, टेबल टॉक कर लो, मुझसे बोल लो, सब कुछ आता है, दुनियादारी मुझे सब कुछ सिखा दी मेरे बाप ने, पर दीन नहीं सिखाया। वलदुन सालिहा, मेरा रब कहता है क़यामत वाले दिन ए हजरत इंसान, तेरे काम अगर कोई आएगी तो तेरी नेक औलाद काम आएगी। वो जितने भी अंबिया इकराम जो बूढ़े होकर जिनको औलाद की तलब थी, मेरे रब ने उनको औलाद से महरूम कर रखा था। जब उन्होंने हाथों को बुलंद किया तो क्या कहा? रब्बाना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। जितने भी अंबिया इकराम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को देख लीजिए, शुएब अलैहिस्सलाम की दुआ को कुरान मजीद में पढ़ लीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं को सुन लीजिए, ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआओं को कुरान मजीद में पढ़ लीजिए। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन, अल्लाह मुझे मेरी बीवियां भी और फिर उन बीवियों से मुझे बेटे ऐसे अता फरमा जो मेरी आंखों की ठंडक बने। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, अल्लाह दुनिया का इमाम बनाना उनको, अल्लाह दीन का इमाम बनाना। अल्लाह की कसम कितनी प्यारी दुआ। क्या मैंने भी कभी औलाद मांगते हुए इस तरह की दुआ मांगी है? सारी कहते हैं माँ अलग से मसल्ला बिछा के बैठी होती है, इतनी बेटियां हो गई, बेटा नहीं हुआ, या अल्लाह बेटा अता फरमा। मांगते हैं, सब मांगने चाहिए, पर ऐसे किसी ने कैसी दुआ मांगी? रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह बेटा अता फरमा तो नेक अता फरमा। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, अल्लाह अल्लाह, रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, अल्लाह पकीज़ा औलाद अता फरमाना, अल्लाह नेक औलाद अता फरमाना। और जब अल्लाह की कसम इन दुआओं की बदौलत नेक औलाद मिलती है ना, ये बंदा दुनिया से जा चुका होता है, ये कब्र में पड़ा हुआ होता है, और ये जो नेक औलाद जिसके लिए ये दुआएं मांगता रहा था अल्लाह से, अब ये जवान हो चुका है, मस्जिद के एक किनारे में बैठा हुआ है, कोने में लाइट बंद है और नफली इबादत कर रहा है, तहय्युत में बैठा है, तो क्या कर रहा है? रब्बना ग़फ़िरली रब्बना ग़फ़िरली रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब।
अल्लाह की कसम ये वो तरबियत का नतीजा होता है जो औलाद के लिए वालिदैन आप खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर हम समझते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं ना, इस्लामिक स्कूल है माशाल्लाह, तकवा मॉडल स्कूल है, वहाँ पर हिफ्ज़ भी करवाते हैं, वहाँ पर दुआएं भी सिखाते हैं, वहाँ पर जीना मरना भी सिखाते हैं, उठना बैठना भी सिखाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और मुअज़्ज़ज़ वालिदात, क्या ये स्कूल में भेजकर आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है? क्या उनको किसी इस्लामिक एकेडमी में दाखिल करवाने के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? और यहाँ पर एक और बात, आखिरी बात करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। औलाद को अगर नेक देखना चाहते हैं तो उनकी माँ को नेक बनाना पड़ेगा। औलाद नेक देखना चाहते हैं तो माँ की तरबियत करना पड़ेगी, क्योंकि बच्चों की पहली यूनिवर्सिटी कौन है? माँ की गोद है, माँ है। और इसके बावजूद बाप की जिम्मेदारी फिर भी खत्म नहीं होगी। ये बाप है, ये बेचारा पैसों की मशीन बना हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक कारोबार, फोन चल रहे हैं, नौकर चाकर घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल घूम रहे हैं, कभी उधर से पैसे लेने जा, तो उधर भाग जा, उधर से उधर चला जा, उधर से उधर चला जा। इसको नहीं परवाह कि इसके बच्चे ने आज नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, इसको नहीं परवाह इसकी बीवी ने आज सदका किया कि नहीं किया, इसको नहीं परवाह इसके घर के अंदर आज कुरान की तिलावत हुई या नहीं हुई। यह कहता है मैं दुनिया का पहिया चलाने के लिए काम ना करूं, पैसे बनाने के लिए आज का नौजवान बिरौने ममालिक के वीजे लगवाता है, कर्जे उठाता है कि मैं अपनी औलाद, अपने फैमिली के रोशन मुस्तकबिल के लिए कुछ कर जाऊं। पीछे कोई परवाह नहीं है कि तेरे जाने के बाद तेरी औलाद का क्या हो रहा है, तेरी फैमिली के साथ क्या हो रहा है। अल्लाह की कसम क़यामत वाले दिन अगर इनकी सुस्ती, इनकी कमजोरी, इनके गुनाह की वजह से अगर पकड़ हो गई, किसी सूरत बच नहीं सकेंगे हम लोग। वलदुन सालिहा, नेक औलाद सदका जारिया बनेगी। लिहाजा आइए अपनी औलाद की तरबियत कीजिए, उनको सब कुछ सिखाएं, उनको अलूम व फ़नून भी सिखाएं, उनको डॉक्टर इंजीनियर भी बनाएं, उनको पायलट भी बनाएं और उनको कर्नल जनरल कैप्टन भी बनाएं, उनको सब कुछ बनाएं। लेकिन अल्लाह की कसम याद रखिएगा, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के घरों में पैदा हुए हैं, हमने कुरान पढ़ा है, हमें हमारे नबी अता किए गए हैं, उन्होंने हमारी तरबियत की है। इस बात को याद रखते हुए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कभी ना भूलिएगा, सब कुछ उनको बनाइए, पर उनको अच्छा इंसान भी बनाना है, उनको एक अच्छा मुसलमान भी बनाना है। वो पाकिस्तान में हो, वो किसी दूसरे यूरोप के किसी मुल्क के अंदर हो, वो अपने घर के फैमिली हॉल के अंदर हो, या फिर ड्राइंग रूम में अकेला बैठा हो, वो अपने घर की चार दीवारी के अंदर हो, या घर की छत के ऊपर अकेला हो, वो अपने घर के अंदर हो, या फिर किसी चौक चौराहे में खड़ा हो, उसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, उसके दिल में अल्लाह का डर हो, उसके वालिदैन की इतनी शानदार तरबियत हो कि देखने वाले को पता चले ये किसी फलां नेक वक्त का बेटा है, ये फलां साहब की औलाद है, ये फलां साहब का बच्चा है। अल्लाह की कसम हम छोटे छोटे होते थे, हमारी वालिदाएं, हमारी माएं हमें ये सिखाती थी, बेटा आप बाहर जाओगे, बड़ा मिले तो उसको सलाम कहिएगा, छोटा मिलिएगा तो उसको भी सलाम कहिएगा, कोई बड़ा मिले उसको अंकल बोलिए, कोई उससे बड़ा मिले उसको ताया जान बोलिए, कोई माँ के रिश्ते से है उसको मामू जान बोलिए, कोई औरत है माँ के रिश्ते से उसको खाला जान बोलिए। क्या आज भी बच्चों की ऐसी तरबियत हो रही है? क्या आज भी बच्चों को ऐसा सिखाया जाता है? हाँ, तरबियत घर से होती है। स्कूल में 6 घंटे बच्चा गुजारता है, बाकी 18 घंटे कहाँ गुजरते हैं? घर के अंदर, माँ के पास, बाप के पास। तो आइए, अगर हम चाहते हैं कि मरने के बाद कब्र में सुकून मिले, अगर हम चाहते हैं मरने के बाद कब्र का पीरियड प्रोसेस गुजारने के बाद हशर के अंदर हमें जन्नत मिल जाए, रब का दीदार मिल जाए, तो आइए सदका जारिया इस जिंदगी के अंदर अपने लिए करके कुछ चले जाइए, लोगों के लिए सहूलियात पैदा कर दीजिए, अपने आप को शर का दरवाज़ा बनाने की बजाय खैर का दरवाज़ा बनाइए, और ऐसा इल्म बांटिए, ऐसा इल्म बांटिए, ऐसा इल्म बांटिए कि आपके मरने के बाद सालों और सदियों आपके उस इल्म को जो तकसीम किया था उसकी बदौलत लोग रोशनी हासिल करते रहे, लोग रस्ते पर चलते रहे, नेक रस्ते पर। ऐसी औलाद की तरबियत कर दीजिए कि आपके मरने के बाद वो आपकी नाम नेकी और आपकी नेक नामी और आपके रोशन मुस्तकबिल का सितारा बनकर वो दुनिया के अंदर चलता फिरता आपके लिए जन्नत की जमानत और आपके लिए जन्नत की गारंटी बनता हुआ दुनिया के अंदर दिखाई दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।